बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से CSS 2026 MPT एग्ज़ाम के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है FPS। ये सर्च करने के बाद आपके सामने वेबसाइट ओपन होती है FPSC की। आप ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट MPT फॉर CSS कम्पिटिटिव एग्जाम 2026। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर इसमें सबसे पहले अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर डाउनलोड फी चालान फॉर्म पर क्लिक करें। इस डाउनलोड चालान पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का चालान शो होता है। आपने ये चालान डाउनलोड करना है और इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आप अपना नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर CNSE नंबर लिखा गया, यहाँ पर आपने CNSE लिखना है। ये चार खाने जिसके दिए गए हैं, 4 सेक्शन हैं। चारों सेक्शन में आपने नेम और CNSE लिखना है। और ये आपने जो हार्ड फॉर्म है, आपके पास फॉर्म है, इसको आपने नेशनल बैंक में जाकर 250 रुपये देने हैं और नेशनल बैंक में जाकर जमा करवाना है। तो आपकी ये फ़ीस पे हो जाएगी। जब आपकी फ़ीस पे हो जाती है, आपको एक रसीद वापस दी जाती है, वो आपने अपने पास लेकर आनी है। और इसके बाद फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कहता है अप्लाई फॉर MPT CSS 2026। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है लॉगिन। आपने लॉगिन के लिए अगर आपने पहले लॉगिन बनाया हो तो आप इसमें लॉगिन इंटर करें। इसके बाद आपने अगर फ्रेश कैंडिडेट है तो आप न्यू यूज़र पर क्लिक करें। न्यू यूज़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है आपके सामने रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर कहता है कैंडिडेट फुल नेम। यहाँ पर आपने मुकम्मल नाम लिखना है। ये लिखने के बाद लॉगिन आपने एक अपना लॉगिन क्रिएट करना है। इसके बाद पासवर्ड, यहाँ पर आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड दोबारा लिखना है। इसके बाद ईमेल वाले खाने में यहाँ पर आप अपनी जीमेल लिखें। कंप्यूटराइज CNSE नंबर में यहाँ पर आप अपना शनाख्ती का नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड शो हो रहा है, आप इस कोड को लिखें। इसके बाद सबमिट के बटन पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप लॉगिन इंटर करें। इसके बाद पासवर्ड इंटर करें। इसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप अपना नाम चेक करें। नाम चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप क्रिएट और अपडेट प्रोफाइल के बटन पर अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है क्लिक हियर टू क्रिएट योर प्रोफाइल। आप इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है एप्लीकेंट डिटेल्स फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CSS 2026। इसके बाद फॉर पोस्ट इन BS17 अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। इसके बाद यहाँ पर कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप पर अपना नेम वाले खाने में अपना नाम चेक करें। और इसके बाद फादर नेम वाले खाने में यहाँ पर आप अपना वालिद का नाम लिखें। ये लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पर लिखी गई है। इसके बाद डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अपने यहाँ पर अपने जो भी ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आपने आपका जो डोमिसाइल है जिस डेट को इशू हुआ था वो यहाँ पर आपने डोमिसाइल की इशू एड्रेस लिखनी है। इसके बाद रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं जेंडर, आप यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करें। इसके बाद मार्च स्टेटस वाले खाने में अपना मार्च स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है हस्बैंड नेम। अगर आप फीमेल हैं और शादीशुदा हैं तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिखें। ये लिखने के बाद पोस्टर एड्रेस लाइन 1 में यहाँ पर आपने मुकम्मल पोस्टर एड्रेस लिखना है। अगर आपका पोस्टर एड्रेस लाइन 1 में कंप्लीट नहीं आता तो फिर आप लाइन 2 में अपना पोस्टर एड्रेस जो बकिया रहता है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में सेम आपने इसी तरह से अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डोमिसाइल में आपने अपना प्रोवेंस को सिलेक्ट करना जो भी आपका प्रोवेंस है। इसके बाद यहाँ पर कहता है प्रोवेंस सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद ईमेल वाले खाने यहाँ पर अपनी जीमेल चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद इसका अगर आपका फ़ोन नंबर है तो यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर रेजिडेंशियल आपका फ़ोन नंबर है तो लिख दें, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दें। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखें। ये लिखने के बाद CNSE वाले खाने में यहाँ पर अपना शनाख्ती का नंबर चेक करें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट
एज रिलैक्सेशन, यहाँ रिलैक्सेशन क्लेम नहीं करना चाहते तो फिर यहाँ पर नॉट एज रिलैक्सेशन पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट से एम्प्लॉय हैं और इन सर्विस हैं तो यहाँ पर आपने इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप आर्म फोर्सेज में हैं तो फिर आप इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप स्केड्यूल कास्ट है, ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करते हैं, या रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल एरियाज ऑफ बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं, या रेजिडेंट्स ऑफ ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, या अगर आप डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो आप इस पर क्लिक करें। एज रिलैक्सेशन के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिसिप्लिनरी एक्शन और कन्विक्शन। अगर आपके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है सेव, तो आप सेव के बटन पर सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर कहता है सिलेक्ट फोटो, आप चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें और अपनी पिक्चर को अपलोड कर। पिक्चर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एजुकेशन सेक्शन। यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, मैट्रिक से लेकर आपने ऑनवर्ड जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपने सारी इंटर करनी है। इंटर करने के लिए नेम ऑफ एग्जामिनेशन में यहाँ पर आपने एग्जामिनेशन का नाम लिखना है, जो भी आपके पहले आप इंटर कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है ग्रेड इंटर करना चाहते हैं तो ग्रेड पर क्लिक कर दें। अगर आप डिवीजन इंटर करना चाहते हो डिवीजन पर क्लिक कर दें। अगर आप यहाँ पर सीजीपी इंटर करना चाहते हैं तो सीजीपी पर क्लिक कर दें। यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट में जो भी आपका ग्रेड है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर अगर आप डिवीजन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपने डिवीजन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। और इसके बाद अगर आप सीजीपी, जब आप जिस तरह से बीएस प्रोग्राम है या आप कोई भी बैचलर आप इंटर करते हैं तो फिर यहाँ पर आपने सीजीपी अगर आपकी है तो सीजीपी इंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हैं वही सिलेक्ट करें। इसके बाद आपकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो कौन सा था, आपने स्कूल में कौन सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, यहाँ पर जो भी था वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है बोर्ड, यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम लिखना है। जो भी आपका बोर्ड का नाम था वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने स्कूल या कॉलेज की मुकम्मल नाम लिखना है। जो भी आपके स्कूल या कॉलेज का नाम है वो यहाँ पर आपने लिखना है, या यूनिवर्सिटी अगर आप ग्रेजुएशन को इंटर करेंगे फिर आपने यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इसके बाद फ्रॉम डेट में यहाँ पर आपने जिस डेट को आपकी ये क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि आपने जब मैट्रिक को आप इंटर करेंगे तो आपने यहाँ पर मैट्रिक का जिस साल में आपने पास किए उस साल से 2 साल पहले वाले साल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर आपने अप्रैल सिलेक्ट करना है और 1 अप्रैल को यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। अगर 1 अप्रैल को संडे बन रहा है फिर आपने 2 अप्रैल को यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद ना यहाँ पर कहता है टू डेट में आपने यहाँ पर आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था। जिस डेट को भी आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद फिर आपने ये डेट सिलेक्ट कर देनी है। डेट सिलेक्ट करने के बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, यहाँ पर आपने रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जिस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आप ये सिलेक्ट करें मुकम्मल। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आपने यहाँ पर आर एम या एफ पर क्लिक करना है। इसके लिए क्लिक करने से पहले यहाँ पर नोट दिया गया है चूज आर इफ दिस इज द क्वालिफिकेशन दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। अगर आप इस क्वालिफिकेशन के मुताबिक आप जो क्वालिफिकेशन आप इंटर कर रहे हैं वो क्वालिफिकेशन आपकी जो एडवर्टाइजमेंट मांगेगी उसके मुताबिक है तो आप आर पर क्लिक करें। इसके बाद इन केस यू आर MBBS मार्क एम, अगर आप MBBS होल्डर हैं तो यहाँ पर MBBS पर एम पर क्लिक करें। अगर आप यहाँ पर फॉरेन ग्रेजुएट हैं तो फिर यहाँ पर आपने एफ पर क्लिक करना है। अगर आप जब मैट्रिक और इंटरमीडिएट को इंटर करेंगे तो फिर आपने इनमें से किसी पर भी क्लिक नहीं करना। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट लिखें। जो भी आपका पहले मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं 1 बाय 1 करके तमाम आपने सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख देने हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिस्टिंक्शंस अचीव्ड एकेडमिक अवार्ड्स। अगर आपने कोई पोजीशन हासिल की है तो वो यहाँ पर आपने लिख देना है। अगर आपकी कोई भी पोजीशन नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक सेव पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो मैट्रिक की क्वालिफिकेशन है वो इंटर हो चुकी है। इसके बाद फिर आपने यहाँ पर इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इंटरमीडिएट भी इंटर आपने सेम इसी तरह से करना है। यहाँ पर आप इंटरमीडिएट यहाँ पर लिख सकते हैं, या आपने जो भी आपके FA की है तो यहाँ पर FA लिख दें। अगर आपने FSC की है तो यहाँ पर आपने FSC जिस प्रोग्राम में भी की है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रेड या डिवीजन यहाँ पर लिखें। जो भी आपका ग्रेड या डिवीजन है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहता है बोर्ड का नेम, यहाँ पर आपने बोर्ड का
नाम यहाँ पर लिखना है, जो भी आपका बोर्ड का नाम है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर मुकम्मल आपने इस तरह से ये लिख देना है। इसके बाद फ्रॉम डेट में आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपका एडमिशन हुआ है। इसके बाद टू डेट में आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। इसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट में आपने रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखनी है। इसके बाद फिर आपने सब्जेक्ट 1 और मेजर सब्जेक्ट 2 मेजर सब्जेक्ट 3 लिखें। इसके बाद कोई पोजीशन आपने ली है तो वो यहाँ पर आप लिख दें। इसके बाद सेव के इसके बाद इंटरमीडिएट इंटर करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी इंटरमीडिएट भी इंटर हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन को इंटर करना है। ग्रेजुएशन इंटर करने के लिए यहाँ पर आपने अपनी ग्रेजुएशन का यहाँ पर नाम लिखना है, जो भी आपकी ग्रेजुएशन है। इसके बाद ग्रेड यहाँ पर सिलेक्ट करें या डिवीजन सेलेक्ट करें, या आपने सीजीपी इंटर करनी है तो सीजीपी इंटर कर दें। इसके बाद यहाँ पर आपने ग्रेड सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखें। इसके बाद यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखनी है, जो भी आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है उसका यहाँ पर आपने मुकम्मल नाम लिखना है। जो भी आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी है उसका यहाँ पर मुकम्मल नाम लिखें। इसके बाद यहाँ पर आपने स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी यहाँ पर मुकम्मल उसका भी यहाँ पर आपने मुकम्मल नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम डेट में आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपका एडमिशन हुआ है। इसके बाद टू डेट में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन में आपने वही डेट लिखनी है जिस डेट को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आप आर या एम या एफ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं मेजर सब्जेक्ट 1 मेजर सब्जेक्ट 2 मेजर सब्जेक्ट 3 और इसके बाद सेव के बटन पर सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ग्रेजुएशन भी इंटर हो चुकी है। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है आप अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने एमएससी की हुई या आप किसके बाद एमफिल और पीएचडी को भी इंटर करना चाहते तो वो तमाम आपने सेम 1 बाय 1 करके तमाम इसी तरह से इंटर कर आप अपनी क्वालिफिकेशन सारे इंटर कर लेते हैं। इसके बाद स्किप दिस सेक्शन पर क्लिक के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है डिसेबिलिटी। अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आपने डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर देनी है कि आपकी जो भी आपकी डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर आप इस तरह पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि अगर आपको असिस्टेंट की ज़रूरत है तो यहाँ पर आपने राइटर या हेल्पर पर क्लिक करें। अगर आपको कंप्यूटर या बेस्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एट एफपीएससी इस्लामाबाद एंड इट्स प्रोविंशियल ऑफिसेज ओनली, अगर आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है तो फिर यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आपको कोई भी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक। अगर आपकी कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नो पर क्लिक करें, नॉट एप्लीकेबल पर। इसके बाद आप यहाँ पर सेव के बटन पर सेव पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है स्किप दिस सेक्शन, आप इस पर क्लिक कर स्किप दिस सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। ये कहता है अप्लाई फॉर सीए, आपको मेन पेज पर लेकर आता है। मेन पेज पर यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है अप्लाई फॉर सीएसएस, आप अप्लाई फॉर सीएसएस पर क्लिक अप्लाई फॉर सीएसएस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं। ये कहता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सीएसएस 2026 एमपीटी। इसके बाद पोस्ट डेट जिस डेट को ये एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुआ था। इसके बाद यहाँ पर क्लोज डेट में आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है ट्रेजरी चालान रिसिप्ट, जो भी आपने चालान पे किए, चालान की आपने चालान का नंबर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद अमाउंट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ब्रांच नेम, यहाँ पर आपने बैंक एंड ब्रांच नेम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है बैंक ब्रांच डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है, या इसके अलावा जो भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से भी आपने अपने चालान ये पे किए वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद बैंक ब्रांच कोड, यहाँ पर आपने बैंक ब्रांच कोड यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ट्रेजरी रिसिप्ट डेट, जिस डेट को आपने ये फीस पे की है उस डेट को यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि टेस्ट सेंटर, यहाँ पर आपने टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है। जो भी आपके करीब 3 टेस्ट सेंटर हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद प्रोसीड नेक्स्ट के बटन पर प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन आपने एंटर की है, जो भी आपने एप्लीकेशन मुकम्मल की है वो यहाँ पर आपके सामने आपके एप्लीकेशन का रिव्यू शो हो जाता है। इसके बाद लास्ट में आपने कंफर्म एंड अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं यूर सीएसएस एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आप ओके के बटन पर ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो एमपीटी 2026 के लिए अप्लाई हो चुका है। इसके बाद इसमें नोट दिए गए इंपॉर्टेंट नोट, नो नीड टू सेंड ऑनलाइन प्रिंट आउट ऑफ एमपीटी एप्लीकेशन फॉर्म टू एफपीएससी, दिस इज़ फॉर योर रिकॉर्ड ओनली। आप सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए इसको यहाँ पर डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, इसको आपने एफपीएससी को सेंड नहीं कर। ये था सारा प्रोसेस के आप किस तरह से एमपीटी 2026 के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड